नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 में 6 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। इस वीडियो में आपको मैं 7 के दोनों पार्ट करा दूंगा। 7 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। एक तो जो है बेसिक मेथड है जिसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है। और जो मैं कराऊंगा वो बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है। जो मैं अभी पहला मेथड कराऊंगा वो बहुत ही ज्यादा आसान है, उसको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे एक्सरसाइज 8.4 में, एक्सरसाइज 8.2 में। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है। तो पूछा है आपसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इस पूरे को सॉल्व करके दिखाइए। अब देखने में तो कुछ ज्यादा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से। कैसे बच्चों, आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, और मैथ के भी एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 मैंने आपको बताया था। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू। उसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो क्या आंसर आता है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मिल जाता है। जैसे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ साइड में यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्या a प्लस बी ए माइनस बी, अगर आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ए का ए से, ए का बी से, बी का ए से, बी का बी से भी सॉल्व करोगे ना पूरा, तो आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको आंसर को आइडेंटिटी है, बेसिकली क्या आइडेंटिटी, इसको याद कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए सॉल्यूशन को करना जल्दी टाइम में। ठीक है, फास्ट टाइम में कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस पूरे मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस पूरे मेथड को जो अपने हम आइडेंटिटी यूज की है वहां पे लिखी है मैंने, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को a मान लेता हूँ, साइन थीटा को b मान लेता हूँ, इस a को 1 मान लेता हूँ, साइन थीटा को b मान लेता हूँ। सेम मैं नीचे करता हूँ, a को 1 मान लेता हूँ, cos थीटा को b मान लेता हूँ, a को 1 को a मान लेता हूँ और cos थीटा को b मान लेता हूँ। तो बच्चों आप इसे देख पा रहे हो, कुछ कुछ उस तरह से बन गया है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मैं इसको करूंगा क्या, इसको मैं सेम इस फॉर्म में लिख दूंगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, बच्चों सॉल्यूशन में आपको सीधा सीधा एक बार उतार लेना है। मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं नहीं उतार रहा हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन से करूंगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, एक बार सॉल्यूशन जब करोगे ना, इस पूरे को एक बार उतार लोगे। ठीक है, उतार लोगे, ओके। फिर क्या करोगे, साइड में इसको डॉट लगा के, 3 डॉट लगा के साइड में दिखा देना कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप अपनी जो पेज होगा उसके साइड में 3 डॉट डाल के, 3 डॉट उल्टी डाल के, इसे क्या बोलते हैं, सिंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंस, SINCE से बोलते हैं, SINCE। और जो ऐसे डॉट लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, देयरफॉर बोलते हैं। आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक बात है। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। हालांकि जो सॉल्व करूंगा नेक्स्ट स्टेप में वो 1 ही आ जाएगा। अब क्या हो गया, प्लस माइनस क्या है वहां पे हमारा, ये क्या बना, माइनस बना, तो यहाँ पे भी माइनस लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इससे बच्चों क्या मिल गया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया ऊपर के लिए। अब नीचे के लिए भी सेम वही चीज आएगी। क्या 1 का है तो 1 का स्क्वायर होगा, माइनस बी क्या है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है, मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, मैं आपको आंसर वहां पे कर दिया करूंगा। ठीक है बच्चों, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, हालांकि आप इस स्टेप को लिख देना क्योंकि इस स्टेप के ही नंबर होते हैं मैथ्स में। चाहे तो आप एक स्टेप में भी आंसर ला सकते हो, पर उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ में चलना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज उतार देंगे, आप उसे सेम उतार दोगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि वो सेम दिखेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो दिखाने के लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब बच्चों दूसरी बात आती है, ये थी पहली आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की। एक दूसरी आइडेंटिटी आपको पता होगी क्या, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। ये आपके एग्जांपल नंबर 3 या 4 में भी है सर, एग्जांपल नंबर 3 में भी इसका आंसर निकल गया है, क्वेश्चन दे रखा था, उसकी ये आइडेंटिटी बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये बच्चों इतना इस्तेमाल होता है ना, इतना इस्तेमाल होता है बहुत ही ज्यादा। 3 बेसिक फॉर्मूले में कौन कौन से, एक ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री छाई हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, ये हमारा स्टार्टिंग वाला होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल खैर यही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
यानी कि थीटा की कोई भी वैल्यू लोगे और उसमें साइन थीटा पुट करोगे, cos थीटा पुट करोगे ना, तो आपका आंसर कितना निकलेगा हमेशा। लेकिन कंडीशन क्या है, साइन के भी स्क्वायर होना चाहिए, cos के भी स्क्वायर होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ये मैंने लिखवाया क्यों है, लिखवाने का मेरा मकसद क्या है, देखिए आपके यहाँ दो टर्म दे रखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। अगर मुझे इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को निकालना पड़ेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, जैसे मान लो मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये cos स्क्वायर थीटा जो प्लस में होगा माइनस में आ जाएगा, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेम चीज अगर मुझे इस बार साइन स्क्वायर थीटा ना निकाल के मान लो cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ठीक है, मान लो मुझे cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, ये साइन उधर चला जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक मैथ है ये तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता ही होगा, बेसिक मैथ है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी है, तो a की वैल्यू निकालनी है तो c माइनस बी और b की निकालनी है तो c माइनस a, ठीक है। तो बेसिक मैथ आपको आती ही होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ मैंने ये लिख तो दिए, अब इसे मैं यूज कहां करूंगा, इसको मैं इन दोनों को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कैसे कि 1 माइनस cos का थीटा, 1 माइनस cos का थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, sin का थीटा नीचे, और 1 माइनस sin का थीटा की जगह क्या पुट करूंगा, मैं cos का थीटा पुट करूंगा। इसीलिए मैंने बच्चों क्या करके लिखे थे, यानी कि इसकी मेरी जो पूरी वैल्यू है वो ये हो जाएगी और इसकी जो मेरी पूरी वैल्यू है वो ये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और ये अभी आपको लग रहा है कि क्या करा रहे हैं भैया, क्या करा रहे हैं सर, पर जब एक दो बार कर लोगे ना तो इससे आसान मेथड नहीं लगेगा। जब सेकंड मेथड कराऊंगा ना, ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, क्या है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। लेकिन सेकंड मेथड कराऊंगा तो कहोगे फर्स्ट वाला ही बढ़िया था, ठीक है, फर्स्ट वाला अच्छा था। देखिए बच्चे, ये आपको आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की निकाली तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं सिंस डाल के, डॉट डाल के, क्योंकि साइंस ये होता है, इसको आप साइड में लिखोगे, ठीक है, आपका बड़ा पेज होता है, एक साइड में सॉल्व करोगे और साइड में जब क्योंकि दिखाना पड़ता है, टीचर को पता है, लेकिन अगर आप दिखाओगे नहीं तो उसे लगेगा आपने नकल मार के किया है, पर आप दिखा दोगे तो उसको टीचर को लगेगा चेक करते समय कि हाँ बच्चे को आता है और उसने सही सही किया है, ठीक है, कहीं से नकल वकल नहीं मारी है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों मैं तीसरी बार भी इस्तेमाल करूंगा, ये मैंने पहला इस्तेमाल किया, ये दूसरा इस्तेमाल किया, अब एक बार तीसरा और मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसको मैं बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या आपको पता होगा cot थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। अब पूछोगे आप होता कैसे, ये प्रूव कैसे होगा, आपने तो लिख के तो दिखा दिया कैसे होगा, इसको मैं एक मिनट साइड में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा लेकिन इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए cot थीटा बराबर मैंने क्या लिखवाया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। मैं अगर आपसे पूछूं कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा आप कहोगे सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्या cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये तो लिख दिया आपने सर। अब यहाँ पे बताइए, क्योंकि इक्वल टू सेम चल रहा हूं मैं, cot थीटा को मैंने लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ओके, अभी मैंने ये बड़ा वाला मैंने अपॉन ले लिया, ठीक है, इसके नीचे, और साइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हो, जैसे कि देख पा रहे हो, इस हाइपोटेन्यूज से ये हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, ए बी सी डी आपको आता ही होगा ये चीज, तो ठीक है, क्या रह गया आपका बेस और परपेंडिकुलर रह गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बी अपॉन पी, और इसको भी मैं अगर अगला स्टेप सॉल्व करूं इस वाले को भी, तो क्या बनेगा, इक्वल टू जाके बी अपॉन पी ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। अगर इसी का उल्टा होता तो क्या होता, मान लो cot थीटा tan होता तो tan थीटा की जगह क्या होता है, यही पलट जाता sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। cot थीटा फिर भी कम होता है, लेकिन tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ के मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे cot थीटा है तो ये cos थीटा अपॉन sin थीटा है, यानी कहीं पे भी स्क्वायर नहीं लगा हुआ। अगर मान लो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ भाई जान, यहाँ पे मैं क्या करती है स्क्वायर लगा दी, दोनों में स्क्वायर लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हो, अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको जो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा मिल रहा है, उसकी वैल्यू क्या बन रही है आपकी, उसकी वैल्यू मिल रही है आपको cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसको मैं cot स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, क्या इसको मैं इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है,
इस वाले स्टेप के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकाली दिया, अब देखिए अब इसमें एक सेकंड का भी काम नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के आगे। कॉट थीटा कितना दे रखा है आपको, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, और अभी आपको सॉल्व करने पे कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो बच्चों अगर कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 है, ठीक है बच्चों, 7/8 का स्क्वायर, जो कितना आंसर आएगा आपका 49/64। क्यों, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, तो क्या आएगा 49/64 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए, 3 प्रॉपर्टी, 1 2 3, और यही 3 प्रॉपर्टी है जो इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा अच्छा और आसान बना देती है। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। क्या किया, क्वेश्चन दे दिया था, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, आपको ये पूछा हुआ था, आपने जैसे ही देखा a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस, ये हमें जो आता है तो ये तो ट्रिक बता रखे भैया ने, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे, कोई बात नहीं, बड़ी बात थोड़ी ना है। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये a बन गया है, साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्यों, b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर सेम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, माइनस 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 माइनस, क्यों माइनस क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इस वजह से। ठीक है बच्चों, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा मालूम है 7/8, क्वेश्चन नहीं दे रखा, हमें कुछ करना ही नहीं, और यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, यानी कॉट थीटा पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8 है, तो मैंने भी क्या किया, 7/8 पे पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है तो पता ही होगा आपको, बेसिक चीज मैं भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बेसिक चीज, तो कि 7/8 क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ था। तो आंसर कितना आया आपका बच्चों, आपका जो आंसर आया है वो 49/64 आपका बच्चों आंसर आया है, 49/64। आप इसे उतार लीजिए, कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिखिए, भैया मुझे ये समझ नहीं आया, सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको आंसर वहां पे कर दूंगा। ठीक है बच्चों, हालांकि 7 का भी फर्स्ट पार्ट है जो कि आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 7 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है, हालांकि इसको ही मैं सेकंड मेथड से बताऊंगा, जो ट्रायंगल बना के होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना के होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड पार्ट बता देता हूँ इसी का, 7 का सेकंड पार्ट। तो बच्चों देखो 7 का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन वो आपको ये पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो पूछा पहला तो ये है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, पहला तो ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है ना बच्चों, इसके अंदर वो पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये पूछ लिया कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि पहले निकाल के दिखा दी 49/64, यानी कुछ नहीं करना आपको सेकंड क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं, यहाँ पे मैं डाल दूं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है और कॉट थीटा की वैल्यू पहले मालूम है, 7/8 स्क्वायर करेंगे तो आंसर 49/64 ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपका 7 का पहले का और दूसरे का दोनों का आंसर कितना आया, 49/64 आया। कितना आया, 49/64। कर लोगे ना, बहुत बेसिक चीज आप समझ ही होंगे। कॉट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू पता है 7/8 स्क्वायर में डाला, आंसर आ गया। वो तो एक लाइन का है, सेकंड वाला तो एक लाइन का। पर बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने ऐसा क्यों दिया, वो चाहता तो कुछ और भी पूछ सकता था सेकंड वाले के लिए, पर उसने कॉट स्क्वायर थीटा ही क्यों पूछा, बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा ही क्यों पूछा। वो चाहता था कि आप ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, ना कि जो मैं सेकंड मेथड कराने वाला हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, जो बच्चे नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो वो चाहता है कि आप उसको इस्तेमाल ना करें, आप इसको इस्तेमाल करना सीखें, आप ये आइडेंटिटी को यूज करना सीखें, आइडेंटिटी को, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है 8.2 में, 8.4 में, क्योंकि 8.3 तो कटवा दी गई है, तो 8.3 ही कटवाइए, 8.4 पक्की आपके पेपर में आएगी, 8.1, 8.2, 8.4। ठीक है, ओके। तो बच्चों क्या होगा, देखो बता चुका हूँ, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन आपका, हालांकि ये सेकंड क्वेश्चन नहीं है, आपका ये पूरा पहले सॉल्यूशन, पर मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया क्योंकि आपको समझ ही होंगे क्या है। ठीक है, हालांकि सेकंड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन का ही पूरा सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिखोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, इसके बाद ये आंसर खत्म, ये साइड में लिखोगे। ठीक है, ये साइड में, ओके। ठीक है बच्चों, मैं सेटअप कर देता हूं, सेकंड भी करा चुका हूं। सेकंड क्या है, cot प्लस थीटा इक्वल टू 7/8 स्क्वायर इक्वल टू 49/64, इतना ही आपका सेकंड है। हालांकि ये सॉल्यूशन पहले का ही है पूरा, पर यही क्वेश्चन है, cot स्क्वायर थीटा ही पूछा हुआ है। ठीक है, ओके। तो उसका कहने का मतलब ये, उसने ये इसलिए पूछना चाहता था कि आप इसको इस्तेमाल करना सीखे, आपको इसको यूज करना सीखे, इसलिए उसने cot स्क्वायर थीटा, ताकि बच्चे जब इसे सॉल्व करें ना पहले वाले को, तब देखिए cot स्क्वायर थीटा ही मिल गया, और सेकंड वाले इसमें cot स्क्वायर थीटा पूछ लिया। ठीक है, ये तो आसान बात होगी। अब बच्चों में इसी को फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कराता हूँ। ठीक है, दूसरे मेथड से। ओके, इसे मैं रख कर देता हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूंगा आप
पेन पेपर लेके बैठा करिए। जब भी किसी की वीडियो देखें, ऐसा नहीं मेरी, किसी की भी देखें तो पेन पेपर लेके बैठा करिए, कॉपी पेन, तो उसको जो भी आपको डाउट लेके उतारिए, जो समझ आए उसको भी उतारिए, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो जाए। और नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए, एकदम साफ साफ नोट्स बनाए कीजिए। ओके, मैं इसे रब कर देता हूँ। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको 7 के फर्स्ट क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताता हूँ, सेकंड मेथड से। आपको जो पसंद है उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, वही सेम, cot थीटा बराबर 7/8 ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैंने थीटा यहाँ पे माना हुआ है, आप चाहो तो थीटा यहाँ पे मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा यहाँ मानोगे तो परपेंडिकुलर इसको मानोगे, थीटा यहाँ मानोगे तो परपेंडिकुलर इसको मानोगे, ठीक है। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले। जो बच गया वो आपका बेस होता है, ठीक है। जो बच गया वो आपका क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, इधर देखिए क्या करना है, देखिए 7/8 है, तो मुझे पता है cot थीटा जो होता है मेरा क्या होता है, cot थीटा जो मेरा होता है वो पंडित पति प्रसाद हरड़ बोले, यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है ये मेरा, क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 7 हो गया बेस और 8 हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि मैं जानता हूं बच्चों, जैसे कि मैं जानता हूं कि मेरा एंगल के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच गया वो मेरा बेस होता है, ठीक है। तो जैसा मैं वैसे उतार देता हूँ सारा का सारा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो मैं इसको 8 उतार लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 8 उतार लेता हूँ, यानी बीसी मेरा कितना हो गया, बीसी साइड मेरी 8 आ गई, ठीक है 8। और बेस कितना है 7, तो यानी कि मेरी ए भी कितनी आ गई 7 आ गई। मुझे एसी यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूं, वही सेम पाइथागोरस थ्योरम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 8 7 या 15 हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड मेथड है, इसको मैं साइड हटा देता हूँ, ठीक है। पेज पे लिखना थोड़ा आसान होता है, जगह काफी मिल जाती है, छोटा ही लिखा जाता है। बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, तो थोड़ी जगह कम पड़ जाती है। ओके, कैसे करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा सबसे पहले, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको बच्चों ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये कर लिख लोगे, उसके बाद क्या करोगे, होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्यों करते हैं हम, क्यों लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि दो साइड में मालूम होती है, एक साइड में निकालनी होती है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पर किस में लगाते हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो एच कितना देखा आपको मालूम ही नहीं है, तो आपको एच निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, ऐसे छोड़ दो। परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर, चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं। एच का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ के बाद बच्चों मैं आगे इस वाले स्टेप के बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एच स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 64 49 कितना होता है 113 113 कितना 113। अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी साइड पे रूट चला जाता है, आपको पता है, ठीक है। जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड पूरे पे रूट चला जाता है, ठीक है। तो रूट कितना हो जाएगा, रूट 113। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपकी जो h की वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपकी जो बच्चों h की वैल्यू हो गई, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आई कितनी है आपकी, रूट 113। कितनी आई, रूट 113 आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए ये वैल्यू रूट में आ गई, तो ये वाला मेथड आपको वैसे लग रहा हो कि क्या करा दिया है ना। कितनी आई, रूट 113। रूट के अंदर आपको अच्छी तरह इसकी मिल गई, यानी कि तीनों साइड आपको मिल चुकी है 7 8 और रूट 113। अब यहां से भी करने के इसके दो मेथड होते हैं, और इसके बाद भी दो मेथड होते हैं। या तो मैं दोबारा से a प्लस बी माइनस बी लगा लूं, तो मुझे रूट 113 का स्क्वायर लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि रूट 113 का स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 ही आंसर आ जाएगा। या फिर मैं जैसे जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, मतलब क्या होता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर एडिशन टू, वो तो भाई साहब बहुत तगड़ा मेथड है, वो बिल्कुल ही मत करना, मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगा किसी बच्चों को करने के लिए, क्योंकि गलती से ही बच्चों ने कर दिया और कहीं भी मिस्टेक होगी ना, टाइम खराब, पेज खराब, और कुछ पढ़ना नहीं, मतलब कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है। और गलती से नंबर भी कट जाएंगे खाना का, तो वो काम मत करना, ठीक है। ये वाला दूसरा मेथड है ये, इसको यहाँ तक सॉल्व करना, हाइपोटेन्यूज निकाल के दिखा देना, निकाल के दिखा दिया आपने रूट 113। उसके बाद आप क्या करना, वही आइडेंटिटी लगाना है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, कब तक बचोगे, इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। और देख के साफ दिखेगी a प्लस बी और a माइनस बी। कंडीशन क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, और ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई होने चाहिए, मतलब डॉट कहने का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, आपको पता है, बेसिक बात है, ठीक है। तो आप क्या करो, उसी को इस्तेमाल करो, दोबारा क्या करो, उसी को इस्तेमाल करो, क्या करो, उसी को इस्तेमाल करो बच्चों, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला था, वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं साइड में लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, रूट 113 आ गया, रूट 113।
अब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसमें हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को जगह हो जाए। अब देखिए बच्चों, यहां से भी इसके दो मेथड है, ठीक है, पर मैं आपको वही कराऊंगा a प्लस बी माइनस बी वाला, क्योंकि मुझे आपको उसमें परफेक्ट बनाना है, मुझे आपको उसके अंदर परफेक्ट बनाना है। क्या होता है, सिंस लगा दोगे डॉट a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर है, ओके। यहाँ तक कर लोगे, उसके बाद कैसे करोगे, यहाँ तो निकाल दिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, अब यहाँ पर सेम चीज करोगे, 1 प्लस, तो 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, यानी कि 8/√113। आपको तो ट्रायंगल रखना पड़ेगा, मैं तो जगह लिखी सिर्फ ट्रायंगल मिटा दिया और हाइपोटेन्यूज को मैंने साइड में लिख दिया, तो बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 का 1 लिखा, प्लस का प्लस, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है ना। मैं कहा तो बच्चों ने आपको पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर पर बेस tan, उल्टा कर दोगे तो cos x sec और cot, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट की बात, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 का 1 माइनस साइन थीटा, क्या सेम वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी 8/√113, पर इस बार क्या माइनस में, इधर क्या यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। नीचे आ जाओ, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस, तो 1 का 1 डालोगे, प्लस cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है √113, तो 7/√113, ठीक है, ओके। 1 माइनस cos थीटा सेम वही, यानी कि 1 माइनस 7/√130, ठीक है। अब जैसे कि मैं कह रहा था ना कि दो मेथड इसको आसान से करने के, तो कुछ बच्चे तो ऐसा करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, फिर एलसीएम लेंगे, इधर इसका मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में यहाँ पे। और इसका आपने यहाँ से एलसीएम ले लिया तो ठीक है, यहाँ से एलसीएम मत लेना, क्या करना, सेम वही मेथड लगाना, a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख जाएगा a b a और b, मतलब a1 हो गया, b आपका 8/√113, a1 हो गया, b आपका 8/√113, a1 हो गया, b आपका 7/√113, a1 हो गया 7/√113। अब यहाँ पे ना, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर करना है, तो मेरे को ना 8 का स्क्वायर 64 और रूट का जब स्क्वायर करूंगा ना तो कट जाएगा, तो आसान हो जाएगा, बजाय एलसीएम लेने। काम वो करो बच्चों जिससे टीचर को भी अच्छा लगे, प्रेजेंट जब आप करो पेज में लिखो तो अब टीचर को भी अच्छा लगे, हाँ बच्चों को कोई अच्छा मेथड उसने अप्लाई किया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, उसके बाद ये किया, साइड में लिख देना, उसके बाद यहाँ से देखो a प्लस बी माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइड में लिख देना, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 चलो यहाँ पे लिख देना 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर अपॉन में 8/√113 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम वही जाओ cos के लिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना है 7/√113, 7/√113 का स्क्वायर। अब तक आपने ये कर लिया बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये नीचे भी था इसलिए मुझे लगाना पड़ा, और नीचे नहीं तो मैं नहीं लगाता, क्या a प्लस बी माइनस बी ऊपर वाले के लिए ये आ गया, और a प्लस बी माइनस बी नीचे वाले के लिए ये आ गया। यहाँ तक कर लिया बच्चों। अब यहाँ तक करने के बाद बच्चों मैं इस वाले क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ठीक है, उतार लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आइए बच्चों मैं आपको यहाँ से आगे कराता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैंने करा दिया है, इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, वो यहाँ की चीज मैंने रब कर दी है, ठीक है, ओके। तो क्या है 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, आपका 1 ही होगा, माइनस 8/√113 का स्क्वायर करना है, तो ऊपर तो रूट नहीं है तो सीधा स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है, नीचे रूट है तो क्या करेगा, जब रूट के अंदर कोई चीज होती है अगर उसका स्क्वायर हम करते हैं तो बच्चों क्या होता है, वही चीज सेम आ जाती है। जैसे कि अगर मान लो √3 है, ये √3 का स्क्वायर अगर करने बैठूं मैं, क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, सिर्फ 3 ही आंसर आएगा, कितना आएगा 3। इसका मतलब क्या होता है, जब रूट का स्क्वायर किया जाता है तो वही चीज आंसर आ जाता है, क्यों, रूट क्या करता है, स्क्वायर को काट देता है, सॉरी स्क्वायर जो होता है वो रूट को काट देता है। तो √113 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 113 ही आएगा, ओके। ये तो नीचे अपॉन ले लिया मैंने, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही आएगा, माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 आएगा, और सेम √113 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ 113 आंसर आ जाएगा। इतना बच्चों आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब क्या करोगे बच्चों, अब आप एलसीएम ले लेना, अब क्या करना, एलसीएम ले लेना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, 1 मान के
क्या करना, अब आप एलसीएम ले लेना। लेकिन अगर आप यहीं पे एलसीएम लेने चालू कर देते ना तो बच्चों आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों, रूट 113 लेना पड़ता, रूट 113 इसमें करोगे फिर इसमें करोगे, दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने की कोशिश करो, जिससे आपको भी रट्टा मारने की जरूरत ना रहे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया बस काम खत्म। अब आप एलसीएम ले लो, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 1 और 113 का एलसीएम कितना है, 113 ही आएगा, ठीक है। और अब क्या करोगे, बच्चे ऐसा भी करते हैं, यहाँ पे भी बच्चे ऐसा करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पर ऐसा नहीं करना बच्चों। मानता हूं ऐसे 80% तक आंसर सही आ जाता है, पर 20% आंसर इसमें गलत भी आ जाता है। क्या होता है, 20% आंसर इसमें गलत भी आ जाता है। तो ऐसा काम ही क्यों करना, क्या काम करना, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना होता है, सबसे पहले जो नीचे होते हैं दोनों डिनोमिनेटर में होते हैं उनका एलसीएम लेना चाहिए। उसके बाद जो भी आप कर रहे हो उसको पहले इसको इससे क्या करो, डिवाइड करो। तब आप एक का 113 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 113 ही आएगा। फिर उस 113 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 113 आएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसका 1 का 113 से आंसर काफी तक सेम आ जाता है, 80% तक आंसर सेम आता है, पर 20% आंसर कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि आंसर गलत आ जाए, हमें तो 100% रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो हमने 1 और 113 का एलसीएम ले लिया, 113 आ गया। फिर नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है उसका सबसे पहले डिवाइड करते हैं एलसीएम के साथ, जो आंसर आता है उसका उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आ गया। अब 113 का 113 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। अब 1 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 64। ये माइनस का माइनस में उतार दिया। सेम ऐसा नीचे करेंगे, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 113 आएगा, ठीक है, ओके। अब और 1 का 113 में डिवाइड करूंगा 113 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 113, माइनस का माइनस, 113 का 113 में डिवाइड करूंगा तो 1 का 49 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 49, यानी कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। इतना सॉल्व कर लिया, ओके। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 113 में से 64 माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 से 4 9, 49 आएगा अपॉन 113। और ये 113 में से 49 माइनस करेंगे कितना आएगा, 64, 64 आएगा अपॉन ये 113, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये क्या बन गया, ए बी सी डी बन गया। तो हमने देखा ये चीज और ये चीज सेम आ रही तो कट गई, कितना आंसर आया, 49 अपॉन 64 आंसर आया, कितना आया, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे कितना है 49 अपॉन 64, कितना है 49 अपॉन 64। बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना है 49 अपॉन 64। जैसे कि मैंने कहा था दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, पहले का भी दूसरे का भी। और पहले के किसी भी मेथड से करो आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा, पर ये मेथड खुद ही बताइए, इससे पहले भी मैंने रब किया था, थोड़ा कितना लंबा भी हो गया और कितना कॉम्प्लिकेट हो गया, रूट लेना पड़ा ये। और वाला कितना सिंपल था, a प्लस बी माइनस बी लगाया और एक बार साइंस पर थीटा प्लस कॉस पर थीटा लगाया और एक बार कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किया। तो वो मेथड बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है। ये है सेकंड मेथड। चाहे तो इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे एलसीएम ले लें, पर वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो बिल्कुल ही मैं तो कहूंगा नहीं करना, पर बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे कीजिए, ठीक है। बच्चों मैंने आपको 7th के दोनों पार्ट करा दिए, यहाँ पे 1 और 2 दोनों मैंने पार्ट करा दिए हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।